आप सभी भक्तों का मेरे YouTube चैनल राधे कृष्ण में हार्दिक स्वागत। दिन सोमवार तारीख 25 मार्च 2024। शिव महापुराण अध्याय 49। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तदनंतर मेरी आज्ञा पाकर महेश्वर ने ब्राह्मणों द्वारा अग्नि की स्थापना करवाई और पार्वती को अपने आगे बिठाकर वहाँ ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद के मंत्रों द्वारा अग्नि में आहुतियाँ दी। उस समय काली के भाई मैनाक ने लावा की अंजलि दी और काली तथा शिव दोनों ने आहुति देकर लोकाचार का आश्रय ले प्रसन्नता पूर्वक अग्निदेव की परिक्रमा की। नारद, तदनंतर शिव की आज्ञा से मुनियों सहित मैंने शिव विवाह का शेष कार्य प्रसन्नता पूर्वक पूरा किया। फिर उन दोनों दंपति के मस्तक का अभिषेक हुआ। ब्राह्मणों ने उन्हें आदरपूर्वक ध्रुव का दर्शन कराया। तत्पश्चात हृदय लभन का कार्य हुआ। फिर बड़े उत्साह के साथ यह विवाह संपन्न हुआ। इसके बाद ब्राह्मणों की आज्ञा से शिव ने शिवा के सिर में सिंदूर दान किया। उस समय गिरिराज नंदिनी उमा की शोभा अद्भुत और अवर्णनीय हो गई। फिर ब्राह्मणों के आदेश से वे शिव दंपति एक आसन पर विराजमान हो भक्तों के चित्त को आनंद देने वाली उत्तम शोभा पाने लगे। मुने, तदनंतर अद्भुत लीला करने वाले उन नव दंपति मेरी आज्ञा पाकर अपने स्थान पर आकर बैठ गए। इस प्रकार विधि पूर्वक उस वैवाहिक यज्ञ के पूर्ण हो जाने पर भगवान शिव ने मुझ लोक श्रेष्ठा ब्रह्मा को पूर्ण पात्र दान किया। फिर शंभु ने आचार्य को गोदान किया। मंगलदायक जो बड़े बड़े दान बताए गए हैं वह भी बड़े हर्ष के साथ संपन्न किए। तत्पश्चात उन्होंने बहुत से ब्राह्मणों को पृथ 100 सुवर्ण मुद्राएं दी, करोड़ों रत्न दान किए और अनेक प्रकार के द्रव्य बांटे। उस समय सब देवता तथा दूसरे चराचर जीव मन में बड़े प्रसन्न हुए और जोर जोर से जय जयकार की ध्वनि होने लगी। सब और मांगलिक शब्द और गीत होने लगे। वांगों की मनोहर ध्वनि सबके आनंद को बढ़ाने लगी। इसके बाद श्री विष्णु में देवता, ऋषि तथा अन्य सब लोग गिरिराज से आज्ञा ले बड़ी प्रसन्नता के साथ शीघ्र अपने अपने डेरे में चले आए। उस समय हिमालय नगर की स्त्रियां आनंद मगन हो शिव और पार्वती को लेकर बहुत ही खुश हुई और वहां आनंद मनाने लगी। वहां उन सब ने आदरपूर्वक वर वधू से लोकाचार का संपादन कराया। उस समय सब और परम मानदायक महान उत्सव छा रहा था। तदनंतर वह स्त्रियां उन लोक कल्याणकारी दंपति को साथ ले परम दिव्य वास भवन में गई और वहां भी प्रसन्नता पूर्वक लोकाचार कर का संपादन किया। इसके बाद गिरिराज के नगर की स्त्रियों ने समीप आकर मंगल कृत्य करके उन नव दंपति को उनके कक्ष में पहुंचाया और जय ध्वनि करते हुए उनकी गठबंधन की गांठ खोलने आदि का कार्य संपन्न किया। उस समय उन नूतन दंपति को देखने के लिए 16 दिव्य नारियां बड़े आदर के साथ शीघ्रता पूर्वक वहां आई। उनके नाम इस प्रकार थे: सरस्वती, लक्ष्मी, सावित्री, गंगा, अदिति, साची, लोम्पा मुद्रा, अरुंधति, अहिल्या, तुलसी, सवा, रोहिणी, पृथ्वी, शत्रुपा, संगा तथा रतिति। यह देव देवियाँ तथा मनोहारिणी देव कन्या, नाग कन्या और मुनि कन्याएं भी वहां आ पहुंची। वहां जितनी स्त्रियां उपस्थित थी उन सब की गणना करने में कौन समर्थ है। उनके दिए हुए रत्न में सिंहासन पर भगवान शिव प्रसन्नता पूर्वक बैठे। उस समय उन्होंने शिव से नाना प्रकार की विनोदपूर्ण बातें कही। तदनंतर प्रसन्नचित हुए महेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ मिष्टान भोजन और आचमन करके कपूर डाला हुआ पान खाया। इसी अवसर पर अनुकूल समय जान प्रसन्न हुई रति ने दीन वत्सल्य भगवान शंकर से कहा, भगवान पार्वती का पाणी ग्रहण करके आपने अत्यंत दुर्बल सौभाग्य प्राप्त किया है। आपने अत्यंत दुर्बल सौभाग्य प्राप्त किया है। बताइए, मेरे प्राणनाथ को
जो सर्वदा स्वार्थ रहित थे, आपने क्यों भस्म कर डाला। अब यहाँ मेरे पति को जीवित कीजिए और अपने अंतःकरण में काम संबंधी व्यापार को जगड़ाइए। आपको और मुझको तो समान रूप से वियोग जनित संताप प्राप्त हुआ है, उसे दूर कीजिए। महेश्वर, आपके इस विवाह उत्सव में सब लोग सुखी हुए हैं, केवल मैं ही अपने पति के बिना दुख में डूबी हुई हूँ। देव शंकर प्रसन्न हुए और मुझे शयनात कीजिए। दीन बंधो परम प्रभु, अपनी कही हुई बात को सत्य कीजिए। चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में आपके सिवा दूसरा कौन है जो मेरे दुख का नाश करने में समर्थ हो। ऐसा जानकर आप मुझ पर दया कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नाथ, सबको आनंद प्रदान करने वाले, अपने इस विवाह उत्सव में मुझे भी उत्सव संपन्न बनाइए। मेरे प्राणनाथ के जीवित होने पर ही अपनी प्रिया पार्वती के साथ आप सुंदर व्यवहार परिपूर्ण होगा, इसमें संशय नहीं है। सर्वेश्वर, आप सब कुछ करने में समर्थ है, क्योंकि आप ही परमेश्वर है। यहाँ अधिक कहने से क्या लाभ। सर्वेश्वर, आप शीघ्र मेरे पति को जीवित कीजिए। ऐसा कहकर रति ने गांठ में बंधा हुआ कामदेव के शरीर का भस्म शंभू को दे दिया और उनके सामने हाथ जोड़ हे नाथ कहकर रोने लगी। रति का रोदन सुनकर सरस्वती आदि सभी देवियाँ रोने लगी और अत्यंत दीन वाणी में बोली, प्रभु, आपका नाम भक्तवत्सल है, आप दीन बंधु और दया के सागर हैं। अतः काम को जीवन दान दीजिए और रति को उत्साहित कीजिए। आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, उन सब की यह बात सुनकर महेश पर प्रसन्न हो गए। उन करुणा सागर प्रभु ने तत्काल ही रति पर भगवान शूलपाणि की कृपा अमृतमयी दृष्टि पड़ते ही पहले जैसे रूप वेश चिन्ह से युक्त अद्भुत मूर्तिधारी सुंदर कामदेव उस भस्म से प्रकट हो गया। अपने पति का वैसे ही रूप आकृति मंद मुस्कान और धनुष बाण से युक्त देख रति ने महेश्वर को प्रणाम किया। वह कृतार्थ हो गए। अब उसने प्राणनाथ की प्राप्ति कराने वाले भगवान शिव का अपने जीवन में पति के साथ हाथ जोड़कर बारंबार स्तवन किया। पत्नी सहित काम की हुई ससुति को सुनकर दया हृदय भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले। शंकर ने कहा, मनोभव पत्नी सही तुमने जो ससुति की है उससे मैं बहुत खुश हूँ। स्वयं प्रकट होने वाले काम तुम वर मांगो, मैं तुम्हें मनोवांछित वस्तु दूंगा। शंभू का यह वचन सुनकर कामदेव महान आनंद में निगम हो गया और हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर गदगद वाणी में बोला। कामदेव ने कहा, देव देव महादेव करुणा सागर प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे लिए आनंददायक होइए। प्रभु, पूर्व काल में मैंने जो अपराध किया था उसे क्षमा कीजिए। सर्वजनों के प्रति परम प्रेम और अपने चरणों की भक्ति दीजिए। कामदेव का यह कथन सुनकर परमेश्वर से प्रसन्न हो बोले, बहुत अच्छा। इसके बाद उन करुणानिधि ने हंसकर कहा, कामदेव, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम अपने मन से भय को निकाल दो, भगवान विष्णु के पास जाओ और इस घर से बाहर रहो। तदनंतर काम शिवजी को प्रणाम करके बाहर आ गया। विष्णु आदि देवताओं ने उसे आशीर्वाद दिया। इसके बाद भगवान शंकर ने उस वास भवन में पार्वती को बाएं ओर बिठाकर मिष्ठान भोजन कराया और पार्वती ने भी प्रसन्नतापूर्वक उनका मुँह मीठा किया। तदनंतर महालोकाचार का पालन करते हुए आवश्यक कृत्य करके मैना और हिमवानु की आज्ञा ले भगवान शिव जनवा से में चले गए। मुनि, उस समय महान उत्सव हुआ और वेद मंत्रों की ध्वनि होने लगी। लोग चारों प्रकार के बाजे बजाने लगे। जनवासे में से अपने स्थान पर पहुंचकर शिव ने लोकाचार वश मुनि को प्रणाम किया। श्री हरि और मुझे भी मस्तक झुकाया। फिर सब देवता आदि उनकी वंदना की। उस समय वह जय जयकार नमस्कार तथा विनाश करने वाले शुभदायिनी वेद ध्वनि भी होने लगे।
इसके बाद मैंने भगवान विष्णु तथा इंद्र ऋषि और सिद्ध आदि ने शंकर जी की स्तुति की। गिरिजा नायक महेश्वर स्तुति करके वह विष्णु आदि देवता प्रसन्नतापूर्वक उनकी यथोचित सेवा में लग गए। तब पश्चात लीला पूर्वक शरीर धारण करने वाली महेश्वर शंभु ने उन सबका सम्मान किया। फिर उन परमेश्वर की आज्ञा पाकर वे विष्णु आदि देवता अत्यंत प्रसन्न हो अपने अपने विश्राम स्थान को गए। तो ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण अध्याय 49 समाप्त।